हेलो गाइस, आज मैं क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको सिखाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ दोनों ही हमें बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट क्या है? इन राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात, इन राइट ट्राइंगल, इट मीन्स ये सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड क्या मतलब होता है कि कोई एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में 90 के सामने की जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब ये कि एक ट्राइंगल मान लेते हैं ABC, इसमें हाइपोटेन्यूज है हमारी AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो याद करना ही करना है, साथ में इसका हमें प्रूफ भी याद करना है। तो प्रूफ क्या है, जरा उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला क्या हमसे कि इसके प्रूफ के लिए गिवन क्या है। गिवन है कि अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, विच इज राइट एंगल एट B। हमने माना है ये कि एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल भी कहाँ पर है? 90 डिग्री पर। इसे मैंने B मान लिया, इसे A मान लिया, इसे C मान लिया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी की दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कई बार हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD मीटिंग AC एट D, यानी कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल, और ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने D। तो ये मेरा फिगर कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के लिए। इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लें जरा एक बार। देखो मैंने इसे बना के रखा हुआ है। इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, देखो ध्यान से। एक राइट ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल कहाँ पर है? B पर, तो ये 90 डिग्री है। इसमें ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसमें ये भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन किया है, ये भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन है। ABC ये सब इसके नाम हैं। अब आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ये क्या ये ट्राइंगल इस पूरे ABC के सिमिलर होगा? अगर होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? देखो, अगर तुम ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला, ये वाला एंगल, ये एंगल छोटे ट्राइंगल में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी है। ठीक है, ये वाला एंगल कहाँ पर है? छोटे ट्राइंगल में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी है। ऐसे ही छोटे ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और बड़े ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा वाला जो ट्राइंगल है, यानी कि मैं नाम लिख दूं ADB, और एक बड़ा ट्राइंगल है ABC। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे पता चल रहा है कि दोनों में एंगल A कॉमन है, और इसका एंगल D और इसका एंगल B ये ईच 90 है। ठीक है, ईच 90। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ADB सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, बाय विच प्रॉपर्टी? बाय AA सिमिलैरिटी। तो मुझे यहाँ ये पता चला कि ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे यूज करूंगा। तो देखिए, प्रूफ पे चलते हैं। अब प्रूफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे प्रूफ में दिखाई दे रहा है कि ये छोटा ट्राइंगल देखो, ADB और ABC ये सिमिलर होंगे। अभी हमने इसको जस्ट पीछे प्रूफ किया, ठीक है, जस्ट प्रूफ्ड। और जब मैंने ये प्रूफ कर दिया तो इस प्रूफ से मुझे क्या पता चला कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो इन दो ट्राइंगल की साइड्स देखो, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, उसके बाद इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये दो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर मैं इसी को थोड़ा ध्यान से देखूं तो AB इंटू AB इज इक्वल्स टू AC इंटू AD, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो AB इंटू AB क्या होता है? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैंने क्या किया, अब मैं दूसरे ट्राइंगल ले लिए, BDC ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा, और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, ये पूरा बड़ा, छोटा वाला ट्राइंगल ये हो गया,
और बड़ा ट्राइंगल मैंने ये पूरा ले लिया। क्या है इनमें, ये क्यों सिमिलर हैं? फिर से वही बात आ गई कि छोटा वाला ट्राइंगल का ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, बड़े में भी है छोटे में भी है, तो एंगल ये वाला कॉमन है, और छोटे वाले में ये वाला 90 है, ठीक है, और बड़े वाले में ये वाला 90 है। तो फिर से डबल ए से सिमिलर हो गए। अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने के बाद मुझे क्या पता चलेगा? ध्यान से देखना जरा एक बार, मैं इसे साफ करूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये पता चला कि यहां पर BDC ABC अगर सिमिलर हैं तो इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ये मैंने लिख दिया। देखो अब जब ये प्रोपोर्शनल हैं तो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी ये इंटू ये, तो BC इंटू BC किसके इक्वल हो जाएगा? AC इंटू CD के। अब BC इंटू BC क्या होता है? BC स्क्वायर। तो मुझे अगला रिजल्ट मिल गया कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू AC। ये सेकेंड बात हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, एडिंग 1 and 2। देखें एडिंग 1 and 2 में क्या है? सेकेंड में है BC स्क्वायर और फर्स्ट वाले में क्या था? देखो फर्स्ट वाले में क्या था? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को दोनों को ऐड कर दो। तो देखो मैंने ऐड किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जैसे ही मैंने ऐड कर दिया इज इक्वल टू क्या बचेगा? इसका रिजल्ट CD इंटू AC प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर था? AD इंटू AC। अब इस पूरे में जरा अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी AC है और इसमें भी AC है, तो AC आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? AD प्लस CD, ये बच गया। अब AD प्लस CD है क्या? देखो AD प्लस CD ये रहा। फिगर में ध्यान से देखो, AD ये रहा, CD ये रहा, तो AD CD को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बचेगा? AC। तो इसका मतलब मैं AD प्लस CD की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं AC। तो अब क्या हो गया? एक AC ये, एक AC ये, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा AC स्क्वायर के इक्वल। अब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि AC स्क्वायर किसके इक्वल है? ध्यान से देखो AC स्क्वायर किसके इक्वल है? ये AC स्क्वायर इक्वल हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। देखो ये रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। ऐसा करते ही क्या हो गया? हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। अब मैं लिख सकता हूं कि थ्योरम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। आज का काम खत्म। थैंक यू।